रहीम। देखो जी, इस हवाले से तो हम खुश भी हैं क्योंकि काफ़ी जो लोगों ने जो बड़े बड़े राशे थे उन्होंने छोटे लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म और सितम किया हुआ था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहले नंबर में आप उस चीज़ को आज़ाद करवाएं जो पूरे पब्लिक की प्रॉपर्टी है। जैसे कि जिस तरह बस स्टैंड मेंढर हो गया, मेरी आज से 22-23 साल पहले मेरी एक बस थी और 2 बसें और हुआ करती थी यहाँ बस स्टैंड में। तो उस वक्त कोई भी यहाँ दूसरी गाड़ी नहीं थी, छोटी गाड़ी भी नहीं थी, बड़ी तो 3 बसें थी हमारी। तो उस वक्त से लेकर आज तक देखो ना, 17 कनाल जहाँ ये हमारा बस स्टैंड है, ये पूरी आवाम की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो बिजली घर है या बड़े बड़े जो दफातर हैं, जहाँ हॉस्पिटल हो गया, ये बड़े बड़े जो दफातर हैं, इसमें पब्लिक आती है। अब पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं मिलती। अब मुझे ये बताएं आप, हम तो पहले हम ये इंतजामिया से कहेंगे और जनाब SDM साहब से ये गुजारिश करेंगे कि पहले प्रायोरिटी पे ये जो आवाम की प्रॉपर्टी है इसको खाली कराया जाए, और जो गरीब है जिनके पास चलो 2-2, 4-4 मरले हैं, उनके साथ चलो भी गवर्नर साहब ने भी, हम उनके भी बयान का हम खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने कहा कि गरीबों को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो आवाम की प्रॉपर्टी है शहरों में, इसके लिए हमारा तो ये मानना है कि अल्लाह के फजल व करम से अगर ये जिस वक्त ये जमीनें बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगी और पूरी मेंढर की पब्लिक इस पे खुश है। पहले नंबर तो मैं खुश हूँ क्योंकि उस दौरान जब 2-3 बसें हुआ करती थी, आज हजारों की तादाद यहाँ गाड़ियां हैं, लोगों को गुजरने के लिए पैदल जगह नहीं मिलती। तो इस हवाले से तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग पता नहीं इंतजामिया, जिस तरह कल वो हमने ये सुना कि पैसेंजर शेड, भाई पैसेंजर शेड को अगर गिराना भी था तो और भी कार्रवाई होनी चाहिए। खाली पैसेंजर शेड से ये बात चलने वाली नहीं, या ये दिखाएं कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए तो प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। कार्रवाई एक तरफ से बुलडोजर लगाओ और पूरा 17 कनाल जब आपके पास हो जाए, और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल है, बिजली घर है, ऐसी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, हमारी प्रॉपर्टी, पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है, उसको आज़ाद कराने में पूरी पब्लिक खुश होगी, नाराज नहीं होगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी बेचारे जो गांव में जिनके पास 2-2, 4-4, 6-6 मरले हैं, उनको ना छेड़ें, क्योंकि वो इन सर्दियों में बेचारे कहाँ जाएंगे। आवाम परेशान है, बच्चे हैं मजदूरी करके दिन में, और वो उनको वहां खिलाते हैं, तो उनके साथ छेड़ाछाड़ी ना की जाए। लेकिन प्रॉपर्टी जो आवाम की है मेंढर में, इसको जल्द अज जल्द, हाँ अगर आप में कोई दम है तो ये पहले ये करवाएं और फिर आप गांव की तरफ जो है वो दौड़ें। मैं इसी पे मेरा तो ये मानना है कि जहां अली मोहम्मद सागर का इन्होंने गिरा दिया, तो यहाँ कोई जितना बड़े से बड़ा सियासी क्यों ना हो, उस हक में जो सियासत में जो चलता है उसको भी आवाम चाहती है, तो वो सियासत में चलता है, उसको तो आवाम की परेशानी देखनी चाहिए, ना कि अपना देखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सियासी जो भी हैं उनको ये, अगर पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक के रखवाले होते हैं जो सियासी होते हैं, उसमें चाहे पंच से लेकर ऊपर MLA तक भी चले जाएं, ये सब जो है ये आवाम की नुमाइंदे जो हैं, ये उनके खादम होते हैं, ना कि उनके रास्ते भी अगर तंग ये कर दें तो फिर तो पब्लिक इन पे तंग तो होगी। तो इस लिहाज से मैं ये गुजारिश कर देना चाहता हूँ इंतजामिया से कि पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे हमारी पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उनको फिलफोर आजाद किया जाए। अगर आप थोड़ा सा कदम उठाकर कहेंगे कि हमने वो आजाद करा दिया, इससे आप पब्लिक खुश आप पे कोई नहीं होगी, और ना उनके दिनों पे आप कोई हाथ रखोगे। हाँ, गरीबों को तंग, तो हमारा ये मानना है कि गरीबों को तंग ना किया जाए, लेकिन पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है, जहां आदमी आराम से गाड़ियां लगाए, हॉस्पिटल में आए तो आराम से खड़ा हो, इस वक्त तो हॉस्पिटल में खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो ये प्रॉपर्टियां हैं पब्लिक की, उनको आज़ाद किया जाए, हम खुश हैं। तमाम प्रेस साथियों को मेरा सलाम और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से 2019 के बाद सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम पे लगातार वार किया जा रहा है, और ख़ास तौर से पिछले 1 महीने से जिस तरीके से लोगों को उनकी जगहों से खुदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, लोगों को लैंडलेस किया जा रहा है, इस फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले का मजम्मत करती है कड़े लफ्जों में, और ये सरकार को ये चेतावनी देती है
कि ऐसे फैसले जो अवाम दुश्मन फैसले हों, जो अवाम के हक में ना हो, ऐसे फैसले ना लिए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम ने पिछले 70 साल से बहुत सहा है। जम्मू कश्मीर ने जब हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया तो इस देश की सलामती के लिए और इस देश की सेकुलरिज्म को आगे देखते हुए इस देश के साथ हाथ मिलाया था, उन फैसलों को देखते हुए हाथ मिलाया था। आज सरकार को ये देखना चाहिए कि ये जो लोग पिछले 2-2 साल से 300 साल से इन जगहों पे काबिज हैं, आज आप किस बुनियाद पे उन लोगों को इन जगहों से बाहर निकाल रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या पूरे मुल्क में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही स्टेट लैंड है? आप मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में इतनी रियासतें हैं और इन रियासतों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आपको स्टेट लैंड नजर आती हैं? क्या दिल्ली में आपको स्टेट लैंड नजर नहीं आती है? मेरा ये कहना है होम मिनिस्टर से कि आप देखिए कि आप जिस तरीके से बाकी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर स्टेट लैंड को रेगुलाइज करते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी स्टेट लैंड को रेगुलाइज करना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये लैंड लोगों के लिए, ये जगह जो है, जमीन है जो है, वो लोगों के लिए है। आप इन गरीब लोगों को इनकी जमीनों पे चलना भी आपको गवारा नहीं है? क्या आप इनको दरिया के हवाले करना चाहते हैं? मेरी ये चेतावनी है, मेरी पूरी तंजीम की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी ऐसा कदम सरकार की तरफ से जो लिया जाएगा जो अवाम दुश्मन फैसला होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही कबूल करेगी। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड टू टिलर एक्ट बनाया, गरीब को मौका दिया कि जिस जमीन पे वो रात को, जिस मकान के अंदर, जिस झोंपड़ी के अंदर रात को सोया, अगले दिन उस जमीन का वो मालिक था। सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए। आज इस देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। आप देख लीजिए हमारे नौजवान सड़कों पे हैं। आप इश्यूज डाइवर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से चाइना जो है लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बढ़ रहा है, हिंदुस्तान पे वार कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अपनी जो इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए और यहाँ की प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे फैसले कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये गुजारिश है और खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और होम मिनिस्टर से कि यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू में जिस तरीके से हमने देखा कि आए दिन जो है लोग सड़कों पे हैं और लोगों को परेशान किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3-3.5 साल से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने ये देखा हो कि लोग जो है आराम की नींद, चैन की नींद सोए पाए हो। क्योंकि 2019 में जो फैसला लिया गया, उस फैसले के बाद ही जो है जम्मू कश्मीर जो है तबाह और बर्बाद हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि जो आपने फैसला लिया उसके बाद जिस तरीके से जो हालात बने जम्मू कश्मीर में, बड़ी मुश्किल से जो है हालात जो है कंट्रोल हुए। लोगों ने बहुत सब्र किया हुआ है, आप लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन रहे, हम यही चाहते हैं कि लोग जो है अपनी जिंदगी, अपना प्यार और एक दूसरे के साथ जिस तरीके से यहाँ पिछले अरसों से चले आ रहे हैं वैसा प्यार लोगों में बढ़ा रहे। सरकार जो है, सरकार को चाहिए कि सरकार वेलफेयर स्टेट का काम करे, ना